लवासा इंडिया की सबसे पहली प्लान्ड हिल सिटी थी। अरबों रुपए लवासा सिटी बनाने के लिए इन्वेस्ट किए गए और हजारों लोगों ने यहाँ पर अपने पैसे लगाए। लेकिन लवासा, जिसे 2 लाख लोगों के हिसाब से डिजाइन किया गया था, वहां पर आज 20,000 लोग भी नहीं रहते। पॉलिटिक्स, रूल्स को ना मानना और कई सारे गलत कामों का अंजाम बुरा ही होता है। इसका लवासा एक प्राइम एग्जाम्पल है और आज हम यही समझेंगे कि लवासा था क्या और इसके साथ में हुआ क्या। अजित गुलाबचंद, जो एचसीसी या हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी थे, वो एक बार पोर्टोफिनो इटली गए थे। उन्हें वो सिटी इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट मन में बना लिया कि इंडिया में भी पोर्टोफिनो इटली की तरह एक सिटी उन्हें बनानी है और इंडिया के अंदर इन वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स को उन्हें इंप्लीमेंट करना है। कुछ साल प्लानिंग करने के बाद में साल 2000 से लेकर साल 2003 के बीच में अजित गुलाबचंद और एचसीसी कंपनी ने मिलकर महाराष्ट्र के पुणे के पास में सह्याद्री माउंटेन्स के बीच में एक जगह डिसाइड की और मुल्शी तालुका में बेस्ड इस जगह पर लवासा सिटी बनाने का निर्णय लिया गया और इसका काम शुरू कर दिया गया। लवासा के इनिशियल प्लान्स में 5 सब टाउन्स थे और हर एक टाउन एक वैली में बसा हुआ था, एक वाटर बॉडी के पास में। आप ऐसा कह सकते हो कि हर एक टाउन को अपना एक अलग लेक एक्सेस दिया जा रहा था। हर टाउन की अपनी स्पेशलिटी थी। कहीं पर रेसिडेंशियल, कहीं पर प्रॉपर अम्यूजमेंट, कहीं पर फिल्म प्रोडक्शन, तो कहीं पर आईटी। इस हिसाब से अलग अलग टाउन्स को डिजाइन किया जा रहा था। इस पूरे टाउन में बहुत बड़े स्केल पर काफी सुंदर घर, विलास, टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन्हें बनाया जा रहा था और लोग अच्छी खासी कीमतों पे अपनी लाइफ सेविंग्स यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे थे या फिर बैंक से अच्छे खासे इंटरेस्ट पर लोन लेते हुए यहाँ पर घर खरीद रहे थे। लोगों को प्रॉमिस किया जा रहा था कि यहाँ पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनेंगे जिसके अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी स्टेक होगा। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलप किया जाएगा और मैनचेस्टर क्लब यहाँ पे पार्टनर के तौर पर उभर कर आई थी। इसके अलावा कई सारी एमएनसी कंपनीज, आईटी कंपनीज और लग्जूरियस होटल चेन्स यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स बनाएगी, ऐसा लोगों को कहा गया। जिसके कारण लवासा देखते ही देखते इंडिया का सबसे हैपनिंग प्रोजेक्ट बनता जा रहा था और उसी हिसाब से यहाँ पर लोग अपने पैसे लगाते जा रहे थे। और ये सारी की सारी चीजें 25,000 एकड़ जमीन में फैली होगी, जो उस समय के लिए किसी सिंगल प्रोजेक्ट के हिसाब से एक बहुत बड़ी जमीन थी। इनिशियली लवासा का काम बहुत ज्यादा फास्ट हुआ। साल 2008-9 तक कुछ इलाके शहर के ऑलरेडी तैयार हो चुके थे और लोगों को दिखने लग गया था कि लवासा किस तरीके से बनाया जाएगा। लेकिन साल 2010 से चीजें चेंज होना शुरू हो गई। दोस्तों, वेस्टर्न घाट्स या सह्याद्री माउंटेन रेंज यूनेस्को प्रोटेक्टेड नेचुरल जोन है और इसके कारण यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत सारी परमिशंस की जरूरत होती है। वैसे भी अगर कोई भी आप बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो परमिशंस की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप इस तरीके के जोन में प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ये लिस्ट और भी ज्यादा लंबी हो जाती है। लेकिन लवासा ने कंस्ट्रक्शन शुरू करने के पहले जरूरी परमिट्स लेना नेसेसरी नहीं समझा। आखिर में कई लोगों के द्वारा एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री को कंप्लेंट की गई और बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ जाने के बाद में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक्शन लेना शुरू किया। लवासा ने स्टेट गवर्नमेंट से तो परमिशन ली थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं। आखिर एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री में 2011 में नोटिस भेजते हुए लवासा को अपने पूरे साइट पर सारे के सारे काम बंद करने के ऑर्डर्स दिए। लवासा और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना ये था कि क्योंकि लवासा सिटी सी लेवल से 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद नहीं है, तो जो हिल डेवलपमेंट के रूल्स है उसके अंतर्गत इसे नहीं रखा जा सकता और इसीलिए सेंटर की परमिशन जरूरी नहीं है। लेकिन असलियत में लवासा सी लेवल से 100 मीटर ऊपर था। साथ साथ उसी समय पर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का रूल था कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट अगर 50 करोड़ की ज्यादा ही वैल्यू रखता है, 1000 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, तो उस समय पर परमिशन लेना जरूरी था और ये काम नहीं किया गया। और इसी स्टेट सेंटर के बीच में चल रहे फ्रिक्शन के कारण लवासा का काम आने वाले कई सालों के लिए बंद रहा। लेकिन दोस्तों, इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के पहले ऑब्वियसली कई सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है और उसके बिना कोई भी प्राइवेट एंटिटी इतने बड़े डिसीजंस या फिर एक्शंस नहीं ले सकती। और काम रोक देने के बाद में एक एक करके ये चीजें बाहर आना शुरू हो गई कि लवासा के पेट के पीछे क्या क्या चीजें हो रही थी।